अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। दानिया शाह जो है उनके लिए यूँ समझे कि मुश्किलात की घड़ी है, उनके लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। मुश्किलात में मुसलसल इजाफ़ा होता रहा है। वो इसलिए एक समाजी तंजीम ने कराची की एक मकामी अदालत में उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की है कि उन्होंने जो मारूफ TV होस्ट भी थे, MNA भी थे, आमिर लियाकत की नाज़ेबा वीडियोज़ मुबैना तौर पर वायरल की हैं। अब उस दरख्वास्त में FIA ने भी, साइबर क्राइम ने भी तस्लीम कर लिया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराई है। समाजी तंजीम के जो वकील हैं आमिर जमील विर्क, वो हमारे साथ इस वक्त हमारे मौजूद हैं। उनसे तमाम तर तफसीलात भी लेंगे, वो रिपोर्ट की कॉपी भी लेंगे जिसमें FIA साइबर ने मौक़िफ़ अपना क्या अख्तियार किया। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये बताएं कि क्या तफसीलात हैं, क्या रिपोर्ट जमा कराई है उन्होंने? ये साइबर क्राइम के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एजाज़ अली कलवर साहब। उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है कि जी इनके लीगल एयर्स ने रब्ता नहीं किया, लीगल एयर्स में ने आके हमें अप्रोच नहीं किया FIR के लिए। मैंने कोर्ट से इस्तदा ये की कि जी 21D में कहीं लीगल एयर्स का जिक्र नहीं है। ये जो एक्ट हुआ है इससे पूरा माशरा मुतासिर हुआ है, पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ है। और 21D जो है वो बिल्कुल क्लियर है। किसी की वीडियो, नेकेड वीडियो या किसी की वायरल करना नेचुरल पर्सन की, तो ये वो साइबर क्राइम की डेफिनेशन में आता है, 21D में आता है, जिसकी पनिशमेंट 5 साल है और 5 मिलियन रुपीज़ फ़ाइन है, और दोनों है जो 21D कहता है। अच्छा आमिर साहब, अब फिर नेक्स्ट हेयरिंग कब है और उसमें अदालत की जानब से क्या डायरेक्शंस हैं? जी, अदालत की तरफ से डायरेक्शंस यही हैं उनको कि अगर उनके लीगल एयर्स ने अप्रोच कर लिया है और अगर उनके लीगल एयर्स भी यही चाहते हैं कि दानिया मलिक के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च हो, तो आप डिटेल रिपोर्ट दें हमें। अब तो जो जवाब था FIA का कि जी लीगल एयर्स ने अप्रोच नहीं किया, अब तो लीगल एयर्स भी ये चाहते हैं कि इस एक्ट की FIR लॉन्च होनी चाहिए। अच्छा आमिर साहब, वैसे तमाम लोग जो हैं अफसरदा हैं, क्योंकि एक मारूफ TV होस्ट थे। तासुर आमतौर पर यही दिया जा रहा है कि उनकी नाज़ेबा वीडियोज़ वायरल हुई, वो डिप्रेशन में थे, ये थे। आपने जो दरख्वास्त दायर की है तो आपका बेसिकली मकसद क्या था? जी बिल्कुल, बेसिकली मकसद तो यही है। देखें, ऐसे अगर हम डेटरेंस नहीं करेंगे, औरतों में अगर डेटरेंस नहीं करेंगे, तो आज एक औरत ने अपने शौहर की वीडियो वायरल की, कल दूसरी करेगी, परसों तीसरी करेगी। देखिए, मैं फिर बार बार मेरी अदालत में यही थी, बार बार बात ये थी कि इससे जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो पूरा माशरा, पूरा पाकिस्तान इफ़ेक्ट हो रहा है। खाली डॉक्टर आमिर लियाकत के बच्चे या उनकी एक्स वाइफ मुतासिर नहीं हो रही। ये जो वीडियो वायरल हुई ये पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई है, तो लिहाजा ये जो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है इसकी FIR लॉन्च होनी चाहिए। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जो एक सिंध हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है उनकी जानिब से, जो उनके अहल खाना है उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और दानिया कह रही है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब आपकी क्या राय है? उस केस में भी पोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि हकीकत जो है वो सामने आनी चाहिए? देखिए, मैं ये मैटर तो अभी डिविजनल बेंच की में सब जुडिस है, मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता। मैं इतना बात लॉजिकली, मेथोडोलॉजिकली मैं बात ये कर सकता हूँ, जैसे एक लाश किसी रूम में मिलती है, उसमें कोई ट्रेसेस नहीं है, किसी चीज़ के ट्रेसेस नहीं है कि ये इसकी डेथ कैसे हुई, तो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो यही कहता है कि उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। अब चूँकि ये मैटर सब जुडिस है डिविजनल बेंच में, इस पे हम ज़्यादा तबसरा उनके हवाले से नहीं कर सकते। मैंने एक जर्नल बात की है कि एक लाश अगर एक कमरे में है, आपको कोई सबूत नहीं मिल रहा, आपको ट्रेसेस नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि उनका गला घोटा गया है, उनको कोई शॉक दिया गया है, उनको माल ट्रीटमेंट हुई है। ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम से वाज़ेह होंगी। अच्छा आमिर साहब, ये भी बताएं कि जिस तरह एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, प्राइवेसी होती है, लेकिन अब जो हमारी इत्तला है कि दानिया कह रही है कि जी ये वीडियोज़ जो है मैंने लीक नहीं किए, कहीं और से हुई हैं, तो अब इस चीज़ का पता कैसे चलेगा कि वीडियो उन्होंने लीक किए हैं या किसी और ने किए हैं? देखें, डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी लाइफ में ही एक वीडियो वायरल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इसने बहुत बुरा काम किया, इसने मेरी वीडियो, वो रोते हुए TV पर उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा है। उनका अपना एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने क्लियरली कैटेगोरिकली इसका नाम लिया है अपनी वाइफ का कि इसने मुझे दुनिया में रुसवा कर दिया है। ये देखें, इन्होंने यहाँ तक कहा था कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास होते हैं, इन्होंने तो लिबास को तार तार कर दिया है। उन्होंने ये रोते हुए कहा था। तो जब उनके शौहर इस चीज़ की गवाही दे रहे थे अपनी ज़िंदगी में, तो मैं नहीं समझता कि वो कह रही कि मैंने वीडियो वायरल नहीं की। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे। ये समाजी तंजीम के वकील हैं जिन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है कार्रवाई करने से मुतल्लिक दानिया शाह के ख़िलाफ़। दानिया मलिक भी उनका नाम है, दानिया शाह भी उनको कहते हैं। अब देखना ये है कि आइंदा समात पर FIA साइबर क्राइम की जानिब से क्या हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराया जाता है। लेकिन इस समाजी तंजीम की यही अदालत से इस्तदा है कि उन्होंने नाजेबा वीडियोज़ जो हैं वो वायरल की हैं। इससे तमाम औरतें जो घरेलू औरतें हैं, जो अपने शौहर, बाप और अपने भाइयों की इज़्ज़तें करती हैं, उनकी जो है उनका मोराल जो है गिर गया है। क्योंकि एक आम तौर पे तासुर ये दिया जाता है कि एक जो प्राइवेसी होती थी, या यूँ समझें कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक ताल्लुक़ होता था, इस हरकत की वजह से, इस अमल की वजह से उसको जो है नुकसान पहुँचा है। अब आइंदा समात पर तमाम तर तफसीलात भी सामने आ जाएगी कि FIA साइबर क्राइम मज़ीद कार्रवाई करना चाहती है या इनसे मज़ीद जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। ये आइंदा समात पर हम तमाम तर तफसीलात जो है आपके सामने रखेंगे।